आजकल हम हर तरफ से तकनीक से जुड़े हुए हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि कंपनियां जैसे एचडीएफसी बैंक या फ्लिपकार्ट अपनी इतनी सारी जानकारी को संभालती कैसे हैं? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सूचना प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और क्यों ये आज के दौर में किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सूचना प्रणाली में लोग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और प्रक्रियाएं, ये सब मिलकर जानकारी जुटाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर सही जगह पहुंचाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये असल में कच्चे बिखरे हुए आंकड़ों को, मतलब रॉ डेटा को, ऐसी यूजफुल जानकारी में बदल देता है जिससे कंपनियां सही फैसले ले सकें और अपने रोज के काम बेहतर ढंग से चला सकें। ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि उसे मतलब देना है। मतलब देना, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे एचडीएफसी बैंक का आपने जिक्र किया, हाँ। वो सिर्फ कस्टमर का नाम पता ही तो नहीं रखते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एचडीएफसी बैंक अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका इस्तेमाल ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड रखने, हर लेन देन को ट्रैक करने, लोन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने और हाँ, ग्राहकों को जरूरी अलर्ट्स भेजने के लिए करता है। इसी सिस्टम की वजह से उनकी बैंकिंग इतनी तेज और सुरक्षित हो पाती है। ये उनकी एफिशिएंसी का बेस है, समझिए। अच्छा, समझ गई। तो इस पूरे सिस्टम के जो मुख्य हिस्से हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। आपने 5 बताए थे: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोग और प्रक्रियाएं। पहला है हार्डवेयर। ये तो सुनने में सीधा लगता है, मतलब कंप्यूटर, सर्वर वगैरह। हाँ, वही। ये वो सभी फिजिकल डिवाइस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्कैनर, प्रिंटर। लेकिन यहां जरूरी बात है कि किस स्केल पर और किस काम के लिए। जैसे इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी को तो हजारों लोगों के लिए प्रोजेक्ट डेटा सेफ रखने और भारी भरकम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बहुत पावरफुल सर्वर और कंप्यूटर चाहिए। हाँ, छोटी कंपनी की जरूरतें अलग होंगी। बिल्कुल। और ये हार्डवेयर बिना इंस्ट्रक्शन के तो कुछ करेगा नहीं, तो यहीं पर सॉफ्टवेयर का रोल आता होगा, है ना? सही पकड़ा आपने। सॉफ्टवेयर ही वो प्रोग्राम और एप्लीकेशंस हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। इसमें 2 तरह की मुख्य चीजें हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या लिनक्स, जो मशीन को चालू रखता है, बेसिक काम करता है। और दूसरी तरफ होते हैं बिजनेस एप्लीकेशंस जैसे टैली या एसएपी, जो खास काम करते हैं, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह। अच्छा, जैसे कोई छोटी दुकान भी टैली यूज करती है, तो वो उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा हुआ। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई श्री श्याम ट्रेडिंग है, वो अपना हिसाब किताब, बिलिंग वगैरह टैली में करते हैं, तो टैली सॉफ्टवेयर उनकी सूचना प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ओके, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर भी। अब आते हैं डेटा पर। मतलब रॉ फैक्ट्स, आंकड़े, ये अपने आप में कितना यूजफुल है? देखिए, डेटा अपने आप में तो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। जैसे ग्राहक का नाम, कितनी सेल्स हुई, ये कच्चा माल है। इसे प्रोसेस करके, एनालाइज करके ही इससे काम की जानकारी, मतलब इनसाइट्स निकलती हैं। और यही वो बात आती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर सिस्टम में गलत या अधूरा डेटा डालेंगे तो नतीजे भी भरोसेमंद नहीं होंगे। हाँ, ये बात तो है। फ्लिपकार्ट का ही सोचिए, उन्हें हर ऑर्डर का एकदम सही डेटा चाहिए। क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी, पता क्या है, बिल्कुल सटीक, वरना डिलीवरी में गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है, डेटा की क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चौथा कंपोनेंट, लोग। सिस्टम तो बन गया, पर इसे इस्तेमाल करने वाले लोग, वो तो सबसे अहम कड़ी हुए ना। यकीनन लोग ही तो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो मैनेजर हों जो रिपोर्ट्स देखकर फैसले लेते हैं, या अकाउंटेंट जो डेटा एंट्री करते हैं, आईटी स्टाफ जो सिस्टम मेंटेन करता है, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनके बिना सिस्टम का कोई मतलब नहीं। बायजूस का ही उदाहरण लें, वहां टीचर्स और कंटेंट डेवलपर्स इसी सिस्टम का उपयोग करके स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मटेरियल अपलोड करते हैं, मैनेज करते हैं। यहां एक चुनौती ये भी होती है कि लोगों को सिस्टम इस्तेमाल करने की सही ट्रेनिंग मिले और वो बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हों। सही कहा, ट्रेनिंग और एडॉप्शन भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में 5वां हिस्सा, प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, मतलब काम करने का तरीका या नियम कायदे। हाँ, प्रक्रियाएं मतलब वो सेट रूल्स और स्टेप्स जिनका पालन करके डेटा को सही ढंग से इकट्ठा किया जाता है, हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है।
ये तय करती हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, किस सीक्वेंस में होगा। जैसे टीसीएस का एचआर सिस्टम है, उसमें कर्मचारी की अटेंडेंस, छुट्टी, पेरोल, इन सब को संभालने के लिए ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स होते हैं जो पहले से तय नियमों के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ऑटोमेटेड। हाँ, इससे एफिशिएंसी आती है, गलतियां कम होती हैं, लेकिन इन्हें इतना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट की जा सकें। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पांचों चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोग और प्रक्रियाएं, ये सब मिलकर ही एक असरदार सूचना प्रणाली बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक भी कमजोर हुआ तो शायद पूरा सिस्टम ठीक से काम ना करे। हमने देखा इन्फोसिस, टीसीएस, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कितना ज्यादा निर्भर हैं इन पर। बिल्कुल, एक अच्छी वेल डिजाइंड सूचना प्रणाली कंपनियों को बेहतर और तेज फैसले लेने में मदद करती है, ऑपरेशंस को स्मूथ बनाती है, लागत कम कर सकती है और हाँ, कस्टमर सर्विस सुधारने में भी मदद करती है। आज की डिजिटल दुनिया में अगर किसी कंपनी को कंपटीशन में टिके रहना है और आगे बढ़ना है, तो एक मजबूत सूचना प्रणाली के बिना काम चलाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आ रहा है, जैसे जैसे एआई, मशीन लर्निंग और दूसरी नई तकनीकें और बेहतर हो रही हैं, भविष्य में ये सूचना प्रणालियां बिजनेस करने के तरीकों को और शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन को और किस तरह से बदल सकती हैं? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट